हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट संजू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी मैंने रिसेंटली एस बिल्डर के एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की वीडियो डाली थी जो कि सेक्टर 12 में आ रहा है। मुझे उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए कि नोएडा एक्सटेंशन की मार्केट बहुत ज़्यादा बबल्ड हो चुकी है, ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। एस बिल्डर अपना जो प्रोजेक्ट लेकर आता है बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लेकर आता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी बिल्डर आज की डेट में अपना न्यू प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, उसके लिए जो लैंड परचेज करते हैं अथॉरिटी से, वो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत हायर साइड पर मिलती है। अगर देखा जाए तो पिछले 3 से 4 सालों में जो न्यू लॉन्चेस हैं, न्यू प्रोजेक्ट की लॉन्चेस नोएडा के अंदर में बहुत कम हो चुकी हैं। मार्केट में वही बिल्डर आ रहा है जिसका फाइनेंशियल स्ट्रांग है, जो फाइनेंशियल कैपेबल है, वही बिल्डर प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। जो कैपेबल नहीं है वो बिल्डर ऑलरेडी फिल्टर हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, गोदरेज ने भी अपना लैंड पार्सल लिया है नोएडा एक्सटेंशन में। बिरला बिल्डर अपना सेक्टर 150 में लैंड पार्सल लिया है। डीएलएफ अपना लैंड पार्सल ले रहा है। तो ये सारे बिल्डर देखो पागल नहीं है। इन्होंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, सर्वे करने के बाद, क्या उनको प्रॉफिट होगा इतना महंगा लैंड पार्सल लेकर प्रोजेक्ट लाने के लिए, तभी वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी ओवर प्राइस पर नहीं बिक रहा है, सारे जेन्युइन प्राइस हैं। और अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट ओवर प्राइस्ड है या आपको लगता है कि प्रोजेक्ट नहीं खरीदना चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करें। प्रॉपर आपको एक जस्टिफिकेशन देगी, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, क्लैरिफिकेशन देगी और आप भी अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट खरीद सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली एनसीआर की मार्केट अगर हम देखें, नोएडा एनसीआर में कहीं पर भी आज अगर आप प्रोजेक्ट खरीदने जाते हो, चाहे वो NH24 हो, चाहे नोएडा एक्सप्रेसवे हो, चाहे नोएडा एक्सटेंशन हो, चाहे गुड़गांव हो, हर जगह आपको एक प्राइस जो ऑफर होता है वो बिटवीन 10,000 to 12,000 में न्यू लॉन्चेस के ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नोएडा एक्सटेंशन की स्पेशली मार्केट अलग से बिल्कुल हायर प्राइस पर जा रही है या सेपरेट हो चुकी है या ओवर प्राइस हो चुकी है। मैंने इसमें वीडियो पे अपने कमेंट एक और पढ़ा था कि जो जिनको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है वो एनवीसीसी के बने हुए प्रोजेक्ट्स में कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आप मार्केट में एप्पल का फ़ोन लेने जा रहे हो तो एप्पल को एप्पल से कंपेयर करोगे, ना कि एप्पल को वीवो या ओप्पो से कंपेयर करोगे। आज एप्पल का एक न्यू फ़ोन आ रहा है, एप्पल 16, आईफोन 16 आ रहा है मार्केट में, उसके लिए लोगों की जो क्रेजीनेस है वो अलग है। तो उसी तरह से मार्केट में बिल्डर को अगर डिफाइन किया जाए तो एएसएफई वन ऑफ द टॉप बिल्डर है, गोदरेज वन ऑफ द टॉप बिल्डर है, सोबा वन ऑफ द टॉप बिल्डर है, काउंटी वन ऑफ द टॉप बिल्डर है। तो अगर आप किसी लग्जरी प्रोडक्ट को चूज करना चाहते हो तो किसी ऐसे बिल्डर से कंपेयर मत करो जहां पर आपको रेट तो सस्ता मिल रहा है लेकिन आपको प्रोडक्ट उस मनचाहा नहीं मिल पाएगा। अगर आपने लग्जरी लेना है, ब्रांड लेना है, तो आपको ऐसे बिल्डर चूज करने पड़ेंगे और ऐसे बिल्डर को चूज करके आप कभी भी दुखी नहीं होगे। आप एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉपर्टी खरीदोगे, लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदोगे, वो भी जेन्युइन प्राइस में। जिनको लगता है कि मार्केट में प्राइस ओवर प्राइस्ड है, ये वही लोग हैं जो आज से 3 साल बात करते थे कि नहीं 4,000 के रेट पे, 5,000 के रेट पे, 6,000 के रेट पे प्रोजेक्ट कौन खरीदेगा नोएडा एक्सटेंशन पे, इतना महंगा हो चुका है। ये वही लोग हैं जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे जो प्रोडक्ट 7,500, 8,500, 10,000 के रेट पे लग्जरी प्रोडक्ट मिलता था, वो कहते थे कि कौन खरीदेगा इतना महंगा। आज वही लोग हैं जो मार्केट में ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मैं अगर डिफाइन करूं तो जिनसे 3 साल पहले की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, जो लोग 3 साल पहले, 2 साल पहले लग्जरी प्रोडक्ट में ऑप्शन नहीं ले पाए या लग्जरी ऑप्शन उनको नहीं मिल पाया, आज की डेट में ये प्रोजेक्ट परचेज करने वाले वही लोग हैं। बट कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी हैं जो बिल्कुल रिजिड होकर रहते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन या सेंट्रल नोएडा या नोएडा एक्सप्रेसवे पर मुझे ऐसा ही प्रोजेक्ट चाहिए और मेरे इस रेंज में चाहिए कि जहां पर मैं अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकूं। जिनको पता है कि उस रेंज में, उस बजट में, उस लोकेशन में कोई ऑप्शन नहीं आना है। बहुत लोग हैं जो सेंट्रल नोएडा में अपने लिए ऑप्शन देखते हैं 1.5 से 2 करोड़ के बीच में, बट कोई ऑप्शन नहीं मिलता उनको। ये जानते हुए भी उसी लोकेशन में देखने का कोई सेंस नहीं बनता दोस्तों। उस रेंज में बजट आपका बहुत अच्छा है, उस रेंज में आप एक न्यू प्रोडक्ट एस का भी कंसिडर कर सकते हो जो कि आपको लग्जरी ऑप्शन देता है। तो ब्रांड बिल्डर में अगर आप परचेज करते हो तो आपको एप्रिसिएशन भी उसी तरह से मिलता है। एस के जितने भी बायर हैं आज की डेट में, जितने भी एंड यूजर हैं, उन्होंने 3 से 4 गुना एप्रिसिएशन ऑलरेडी कमाया हुआ है और एस ने अपने लैंडमार्क्स यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हुए हैं।
NH24 की लोकेशन में भी आज की डेट में कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट आ रहा है वो 10 साढ़े 10 हज़ार से नीचे नहीं बिक रहा है। अगर आपने सुना हो, गौर NYC का प्रोजेक्ट 10 हज़ार के रेट पर सोल्ड आउट हो चुका है। तो न्यू लॉन्चेस भी कम हो चुके हैं। जितने भी प्रोडक्ट नए आ रहे हैं मार्केट में वो बहुत लिमिटेड यूनिट्स लेकर आते हैं। तो डाउट न रखें, जो भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, जो भी आपको जस्टिफिकेशन चाहिए प्राइस के अकॉर्डिंगली, उसके लिए प्रॉपर कॉन्टैक्ट करें। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आज की डेट में रेंटल लिविंग के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए कि जिसको लगता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है, सेक्टर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अगर आप देखो तो 7 करोड़ 8 करोड़ की प्रॉपर्टी सोल्ड आउट है। मैक्स ने अपना प्रोजेक्ट लेकर आया था जो कि 100% सोल्ड आउट है। M3M ने अपना प्रोजेक्ट लेकर आया 7 करोड़, ऑलमोस्ट उनका 75-80% प्रॉपर्टी सोल्ड आउट है। बहुत लोग ऐसे हैं जो लग्जरी प्रॉपर्टी जैसे गुलशन डायनेस्टी हो गया, महागुल मजारिया हो गया, लग्जरी प्रॉपर्टी की रेंट वो 2-2.25 लाख रुपए, लाख रुपए पे करके रह रहे हैं। स्कूल्स के फीस आज की डेट में कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं 50,000 60,000 रुपये मंथली वो पेमेंट कर रहे हैं। हर लोगों की क्लास एक डिफरेंट है, हर लोगों की जेंडर एक डिफरेंट है, हर लोगों की इनकम एक डिफरेंट है। तो इनकम के अकॉर्डिंगली मार्केट में प्रोजेक्ट्स आते हैं और हर कोई अपने बजट के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट चूज करता है। तो मार्केट आज की डेट में ऐसा नहीं है कि स्टेगनेंट हो जाएगा या ओवर प्राइस की वजह से खत्म हो जाएगा। पहली चीज़ तो ओवर प्राइस मार्केट है नहीं, जो भी है जेन्युइन प्राइस पर प्रोजेक्ट आ रहा है। तो जिन्हें लगता है कि न्यू प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं ओवर प्राइस हैं, ये गलत है। नहीं ऐसा है, जेन्युइन प्राइस पर प्रोजेक्ट आ रहा है और आप कंसिडर कर सकते हो। लग्जरी ऑप्शन आपको मिल जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो 3 साल पहले अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई, फिर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, फिर आप आगे बोलो कि जो नए प्रोजेक्ट आएंगे वो 15-16 हज़ार के रेट पर, कि इतने बड़े हुए रेट पर कौन लेगा। लेने वाले लोग ले रहे हैं, जिनको लगता है कि मार्केट महंगी हो रही है वो उनको हर साल लगेगा महंगी होगी। हर साल हर प्रोजेक्ट में उनको लगेगा कि नहीं बिल्डर प्रोजेक्ट महंगा लेकर आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं इस प्राइस पर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी क्यों ना ले लूँ, मैं अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों जाऊँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि जिनका बजट 1.5 से 2 करोड़ के बीच का होता है, आज की डेट में उनको एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चूज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास वन शॉट में कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता है। रेडी टू मूव इन में आपको लग्जरी प्रोडक्ट के पहले तो ऑप्शन नहीं मिलेंगे इस रेंज में, जिस रेंज में आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में मिल जाते हैं, और जहाँ पर आपको पेमेंट की इंस्टॉलमेंट भी बहुत आराम से धीरे धीरे करनी होती है। तो दोस्तों, मेरा ये आपसे कहना होगा, ये सजेशन होगा कि एस का जो ये न्यू प्रोजेक्ट सेक्टर 12 में आ रहा है, इसको आप कंसिडर करो। और एक्सटेंशन में ये सेक्टर 12 जो लोकेशन है नोएडा एक्सटेंशन का, एक सबसे प्रीमियम सेक्टर आ रहा है। यहाँ से कनेक्टिविटी भी आपको बहुत अच्छी मिलती है, एयरपोर्ट के लिए भी आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट ओवर प्राइस है। तो दोस्तों, एस के इस नए प्रोजेक्ट के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। कोई भी असिस्टेंस चाहिए आपको, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी प्रोसीजर अगर आपने समझना है कि इस प्रोजेक्ट में कैसे बुकिंग कराएं, किस तरह से प्रायोरिटी जनरेट करें, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ भी चीज़ें हों, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं।